बताओ आपको हम क्या दें। भगवान वामन हाथ में माला लिए माला कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। बलि कह रहा बताओ आपको क्या दे दें। गुरुजी ने कहा देख नहीं रहे माला कर रहे हैं, माला करते हुए बोला नहीं जाता है। अब तो और श्रद्धा बढ़ गई। मांगो क्या दे दें आपको, आप जो कहोगे हम आपको देंगे। वामन भगवान ने कहा हम कुछ भी नहीं चाहते। देखा बहुत देर से मांगने की बात कर रहा है तो माला बंद करी। वामन भगवान ने कहा देखो बलि, जितना भगवान ने दिया हम उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। बिछौना धरती का कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। अरे ये पृथ्वी बिछौना है और ये आकाश हमारा, ये ओढ़ने के लिए पर्याप्त है। भगवान ने सब कुछ तो दिया। भूख लगती है तो फल है, प्यास लगती है तो सरोवर है, सुंदर झरने हैं। प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। अब तो और श्रद्धा बढ़ गई। कोई ये कह दे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, देने वाला कहता अब तो कुछ दे ही दें। बलि कह रहा रे कुछ तो मांग लो, बताओ आपको 10-5 गांव दे दें, अगर आप कहो तो आपका विवाह करा दें, आप जैसी कोई सुंदर कन्या देकर आपका विवाह करा दें। विवाह करने के बाद फिर परिवार होगा, उसका पालन पोषण कौन, अरे उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। आपको 10-5 गांव दे देंगे, आराम से व्यवस्था होती रहेगी। अगर मान लो कोई बच्चा उसमें से बड़े होकर अगर मर गया तो फिर तो महाराज रोना तो आप ही को पड़ेगा, रोने वाले तो पड़ोस के आएंगे। वामन भगवान कहने लगे जिसमें पता है आज नहीं कल रोना है, हम वो काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा नहीं, आप हमारे दरवाजे पर आए, आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा, आप कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा इतनी मांगने की बात कर रहे हो तो जाओ एक काम करो बलि, तुम हमें सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। अगर मांगने की बात है तो ज्यादा ही कह रहे हो, मांग लो मांग लो मांग लो, तो 3 पग भूमि दे दो। बलि बोला बातें तो खूब बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन अब हमें पता चल गया तुम बालोस मती ही, तुम बालक हो और तुम्हारी मति भी बालकों ही जैसी है। अरे तुम जिसके सामने खड़े हो ये त्रैलोकपति है, और त्रैलोकपति से जब मांगने का समय आया तो क्या मांगा, 3 पग भूमि मांग रहे हो, जिसमें तुम्हारा ठीक से बिछौना भी नहीं बिछ पाएगा। भगवान ने कहा बस इतना ही लेना है, और वो भी संकल्प के सहित लेना है, पहले संकल्प करो तब लेंगे। बलि ने कहा इसका क्या संकल्प करें, 3 पग भूमि का वो भी संकल्प करें। शुक्राचार्य को लगा कौन है आखिर ये, बहुत देर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो शुक्राचार्य ने नेत्र बंद किए, और जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो क्या देखा, भगवान विराट रूप में नजर आने लगे। शुक्राचार्य ने कहा बेटा यहाँ बात सुनो, इनसे कहो जाओ अपने घर, न लेने की बात न देने की बात, कुछ मत देना इसको। क्यों? क्योंकि ये ना 52 है ना 53, ये साक्षात श्री विष्णु है जो तुम्हें छल करने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। बलि ने कहा तो मेरा भाग्य है, मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, संसार जिससे मांगता है आज वो मेरे दरवाजे पर खड़ा है। कोई फिल्म का बड़ा सुंदर गीत था, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ऐसा नहीं कि फिल्मों के गीत सब खराब होते हैं, पहले के फिल्मों के जो गीत थे ना वो बड़े सुंदर हुआ करते थे। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन के पास जाना है, कितना खाटी वेदांत भरा है इसमें, शांत भर दिया इस गीत में। यही गीत सुनिए कितना सुंदर है, तेरे द्वार खड़ा भगवान। यही वामन की कथा का रूप दिखा रहा है, दर्शन करा रहा है। और आज के गीत लेकिन आजकल के गीतों को तो गाया भी नहीं जा सकता, इतने भद्दे गीत बनने लगे जिनका ना कोई अर्थ है न कुछ मतलब निकलता है, परिवार के साथ में बैठकर सुना भी नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। और हमारे सबके वही आइडल बन रहे हैं, जैसा इस हीरोइन ने पहना वैसा हम पहनेंगे, जिस हीरो ने पहना वैसा हम पहनेंगे। अरे हमारे आइडल तो राम होने चाहिए, हमारे आइडल तो भगवान कृष्ण होने चाहिए, हमारे आइडल हमारे महापुरुष होने चाहिए, महाराणा प्रताप होने चाहिए, भगत सिंह होने चाहिए, हमारे राजगुरु, हमारे चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे आइडल होने चाहिए। ये आजकल के नंगे, उनके पास कपड़े तक नहीं, फाड़ के कपड़े फिल्मों में आ रहे हैं,
और वो हमारे आइडल बनना चाहते हैं और लोग बना रहे हैं। कोई फलाना खान, कोई ढिकाना खान, कोई अक्षय कुमार, कोई ये कुमार, कोई वो कुमार, कभी आज आधा पैंट पहन कर आ रहे हैं, कभी पूरा पैंट पहन कर आ रहे हैं। और उनकी फिल्मों को देखकर हमारे भैया, हमारे बच्चे वैसे ही करना चाहते हैं। ये हमारे आइडल नहीं हो सकते हैं। ये हमारे समाज को बिगाड़ने वाले तो हैं, ये हमें दिशा से हटाने वाले तो हैं, लेकिन हमारे आइडल कैसे हो गए? अपने बच्चों को सिखाना है तो उन्हें महापुरुषों के बारे में सिखाओ, उन्हें बताना है तो अपने अध्यात्म चर्चा में अपने शास्त्रों के बारे में बताओ। तो जिस समय नेत्रों को बंद करके कहा कि बेटा इसको देना नहीं, लेने देने की कोई बात नहीं, बलि ने कहा नहीं गुरुजी, संकल्प देने से ही कोई संकल्प पूरा नहीं होता। मैंने कह दिया है, मेरे दोनों हाथों में लड्डू, अगर भगवान है तो मेरे लिए और बड़ी बात है कि भगवान स्वयं मेरे दरवाजे मांगने आया है। और अगर कोई ब्राह्मण है तो जितना कहेगा उतना ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। भगवान ने कहा संकल्प करो। शुक्राचार्य को लगा ये तो हमारी बातें नहीं मान रहा और चेला हमारा लुट जाएगा और चेले का अहित हो जाएगा तो ठीक नहीं। तो गुरुजी ने सूक्ष्म रूप धारण किया। गर्ग संहिता में कथा आती है कि जिस पात्र से जल छोड़ने की बात आई उसी के छिद्र में जाकर बैठ गए। अब जल ही नहीं गिरेगा, संकल्प कैसे होगा? और संकल्प नहीं होगा तो हमारा चेला बच जाएगा। जल डालो। अब जैसे टोटी को उठाया जल डालने के लिए, जल गिर ही नहीं रहा। महाराज पता नहीं जल क्यों नहीं गिर रहा। भगवान ने कहा हमें लाओ, ये पात्र थोड़ा पुराना है और हमसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करना हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। जो ही देखा है, अच्छा शुक्राचार्य जी बैठे हैं। गुरुजी सबके दो आंखें होती है ना, तुम्हारी भी दो नेत्र हैं, लेकिन दो नेत्रों में से एक नेत्र क्या है? बोले ज्ञान विराग नयन उर्गारे। एक नयन विराग का है, एक ज्ञान का है। तुम्हारा जो नयन ज्ञान का है ये बड़ा प्रबल है। हम इतना छिपके आए, तुमने फिर भी पहचान लिया। लेकिन जो वैराग्य का तुम्हारा नेत्र है, इस पर मोतियाबिंद है। लाओ ऑपरेशन हम करें। और भगवान ने एक सीख उठाई है, कुशा लेकर भगवान ने जो ही मारी है तो कथा आती है कि शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः भगवान ने पधरा दी। अब तो जल लिया और जैसे ही संकल्प किया, त्रिपद भूमि का संकल्प हुआ। जैसे जल छोड़ा और जैसे ही भगवान की ओर देखने के लिए मुख उठाया, बलि ने तो जहां भगवान का मुख था वहां मुख है ही नहीं, वहां तो चरण ही चरण है। अब तो जिस समय सर उठाकर देखा तो भगवान का मुख दिखाई नहीं पड़ रहा। भगवान विराट बन गए। बोलो विराट भगवान की जय हो। एक पग के द्वारा भगवान ने, जो ही भगवान ने पग उठाया, एक पग के द्वारा त्रैलोक का नाप कर लिया है। कथा भेदन करते हुए ब्रह्मांड की ओर गया है। ब्रह्मा ने जैसे ही देखा भगवान के चरण को धो लिया और उसी के द्वारा मैया भागीरथी गंगा का प्राकट्य हुआ है। दूसरे पग के द्वारा समस्त पृथ्वी को नाप लिया। अब बताओ ये तीसरा पग कहां रखा? बलि तुमने 3 पग का संकल्प लिया था, अब 2 ही पग पूर्ण हुए, तीसरा कहां रखे? बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ। क्या? धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा धन का मालिक धनवान, धन से धन का मालिक कई गुना बड़ा होता है। तो आपने अभी तक मेरी संपत्ति को नापा है, संपत्ति का मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है। अब एक काम करो, अब आप हमें भी नाप लो। और ये जो चरण है ना, ये चरण मेरे सर पर रखो। भगवान ने कहा बड़े होशियार हो। जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा नित्य सेवा करते हैं, भगवान शंकर समाधि में बैठकर जिन चरणों को याद करते हैं, तुम चाहते हो कि वही चरण हम तुम्हारे सर पे रख दें? बलि ने कहा आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर संकल्प पूरा करना है तो यह चरण हमारे सर पर रखना पड़ेगा। बलि की पत्नी भी आ गई, प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए। प्रहलाद तो भगवान के परम भक्त हैं। अब तो अपना पैर भगवान ने बलि के सर पर रखा है, आशीर्वाद दिया। बताओ क्या चाहिए? बलि ने कहा अभी हमसे मांग रहे थे, हमसे कह रहे क्या चाहिए? अभी तो आप हमसे मांग रहे थे। भगवान ने कहा अब हमसे मांगो। बलि ने कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, आज से हम तुमको सुतल देते हैं, जो सुतल स्वर्ग से भी बढ़कर है, उसके राजा बनकर राज्य करो। वरदान में भगवान को ही मांग लिया बलि ने। आज से आप हमारे पहरेदार बनकर रहोगे।
भगवान ने वरदान दे दिया। अंत में मैया लक्ष्मी को पता चला, स्वयं पहुंची हैं बलि के पास में और जाकर रक्षा सूत्र बांधकर भगवान को वापस लाई हैं। उसी दिन से रक्षाबंधन का भी पर्व प्रारंभ हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। आइए, बड़ी सुंदर कथा जिसके लिए हम सब लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और उन कथाओं की ओर आपको लेकर चले। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इस कथा में भगवान के जो 24 अवतारों का बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन उसमें 2 अवतार भगवान के बड़े श्रेष्ठ हैं। एक है श्री रामावतार और दूसरा है श्री कृष्ण अवतार। और जो रामावतार की कथा है वो भागवत में सिर्फ 1.5 अध्याय में है। राम जी की कथा जो है वो अलग से है रामचरितमानस में, लेकिन भागवत में सिर्फ 1.5 अध्याय में राम कथा है। आइए संक्षिप्त रूप में ही राम कथा को आपको सुनाएंगे और इसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव की कथा को हमें आज लेकर चलना है। और उस समय को ध्यान करते हुए आप सभी के समक्ष उस राम कथा को लेकर हम लोग बड़े भाव से गाएंगे कि ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया।
उद्घोष करेंगे, बोले राम राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस वंश में भगवान का ये अवतार हुआ उस वंश का नाम सूर्यवंश है। और आइए संक्षिप्त रूप में सूर्यवंश की उस परंपरा को हम जानते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान श्री हरि के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र हुए विवस्वान, जिनको सूर्य कहा जाता है। यहीं से ये सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। और इन्हीं के पुत्र आगे वैवस्वत मनु हुए, और इन्हीं के नभक हुए, नभक के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के ही अम्बरीश हुए, अम्बरीश के ही वंश में आगे चलकर युवनाश हुए, मानधाता हुए, त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के ही वंश में आगे चल के महाराज हरिश्चंद्र हुए। ये सब महान राजा हैं, एक से एक महान राजा इसी वंश में हुए। महाराज हरिश्चंद्र भी इसी वंश में हुए। हरिश्चंद्र के ही वंश में आगे चलकर बाहुक हुए, शगर हुए, अंशुमान हुए, इसी वंश में आगे चल के महाराज दिलीप हुए, और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिनके द्वारा मैया गंगा का आगमन इस धराधाम पर हुआ। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर सुत हुए, सुत के कलमास पाद हुए, और कलमास पाद के ही खटवांग हुए, उन्हीं के पुत्र दीर्घबाहु हुए, महाराज रघु हुए, जहां से ये वंश रघुवंश कहलाया गया। आगे दिलीप फिर हुए, जिनको प्रतुश्रवा कहा जाता है, और उन्हीं के महाराज अज हुए, और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। और जो दशरथ महाराज हैं, इनकी जो राजधानी है जिसका नाम है अवध, या जिसको अयोध्या कहा जाता है। जहां किसी निरपराध का वध ना हो उसको कहते हैं अवध, और जहां कोई युद्ध ना हो उसको कहते हैं अयोध्या। और जो महाराज दशरथ हैं, इनकी जो 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कोई संतान नहीं है। कोई जब संतान नहीं तो मन में ये बात आई है। दशरथ को लगा हमारे बाद इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो एक बार भूपत मन माही भई गलान। अच्छा, मन में ये बड़ा भाव आया कि हमारे कोई पुत्र नहीं तो आगे इस परंपरा को कौन चलाएगा। तो फिर किसके पास गए? अपने गुरु के पास गए, क्योंकि कोई समस्या अगर ज्यादा आपके समक्ष खड़ी हो जाए तो उस समय 2 ही जगह जाना ठीक है, या तो भगवान के सामने रो, या अपने गुरु के सामने जाकर समस्या बताओ। तो जिस समय गुरु के पास गए और गुरु से जाकर अपनी उस बात को कहा, अपने उस दुख को कहा, तो गुरु ने कहा परेशान मत हो, धरहु धीर हुई है सुतचारी।
आप परेशान मत हो, आपके घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे, और ऐसे नहीं होंगे, बहुत महान होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ धर्म करना पड़ेगा। क्या करें? यज्ञ करो। यज्ञ के द्वारा भगवान आएंगे, जैसे आप लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ से कौन प्रकट होता है? यज्ञ से भगवान आते हैं, क्योंकि यज्ञ ही वही विष्णु, यज्ञ ही साक्षात विष्णु का रूप है। यज्ञ करो तो यज्ञ के लिए बुलाया गया किसको? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्रेष्टि काम के लिए यज्ञ प्रारंभ हो गया। स्वाहा स्वाहा की ध्वनियां प्रारंभ हो गई, आहुतियां होने लगी, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर आहुतियां होने लगी। और जैसे ही आहुतियां प्रारंभ हुई, उसी समय भगवान स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ में चरु का कटोरा लेकर प्रकट हो गए। और भगवान अग्नि देवता ने वो चरु के कटोरे को वशिष्ठ जी को दे दिया, और वशिष्ठ जी ने वो कटोरा दशरथ को दे दिया। जाओ इसको रानियों में बांट दो। अर्ध भाग कौशल्य दिया, उभय भाग, आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे से आधा ले जाकर सुमित्रा, और उसमें से आधा भाग कैकेयी को दिया। बड़ी सुंदर कथा भी है कि इसमें से जो सुमित्रा का भाग है वो पक्षिणी ले गई थी। वो आनंद रामायण की बड़ी सुंदर एक कथा है। वो जाकर जहाँ मैया अंजना तपस्या कर रही थी वहाँ ले जाकर पहुँच गई थी, और कहते हैं उसी के द्वारा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का भी प्राकट्य हुआ है। ऐसी एक सुंदर बड़ी कथा आनंद रामायण के अंतर्गत आती है। लेकिन रामचरितमानस की कथा कहती है कि जिस समय माताओं ने उस चरु का पान किया, बड़ा सुंदर समय हो गया है। अब तो जा दिन थे हरि गर्भ ही आए, अब तो भगवान गर्भ में आ रहा है। देखो, जो अजन्मा है वो जन्म लेने जा रहा है। अब जो माताएं हैं वो अपने अपने कक्ष में हैं, सारा समाज इसमें बड़ा प्रसन्न है। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न है, और समय बड़ा सुंदर आ गया है। कौन सा? नवमी तिथि, बड़ी सुंदर तिथि आ गई। और महीना कौन सा है? बोले मधुमास, जो महीना चल रहा है। और इसी में अभी आने वाली है आगे क्या? नवमी, जो चैत्र की नवमी है। इसी दिन भगवान का प्राकट्य हुआ है। हमारे प्रभु राम का प्राकट्य इसी चैत्र की नवमी में हुआ। चैत्र को ही मधुमास कहा जाता है। तो बड़ा सुंदर समय है। मध्य दिवस, समय कैसा है? बोले बिल्कुल बीच का समय है। जो भगवान के आने का समय चुना भगवान ने, कौन सा चुना? बिल्कुल बीच का समय है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न ज्यादा धूप है, न ज्यादा गर्मी है, न सर्दी है। इस समय का जो मौसम है ना, वो बिल्कुल बराबर है, न ज्यादा गर्मी है, न ज्यादा सर्दी है, मध्य का समय है। और बड़ा सुंदर समय है। माताएं कक्ष में लेटी हुई हैं, और उसी समय क्या देखा मैया कौशल्या ने कि कक्ष में प्रकाश हो गया है। भय प्रकट कृपाला, सामने देखा कोई प्रकट हो गया। और जैसे मैया ने देखा, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कोई पीतांबर ओढ़कर खड़ा है सामने, बड़ा सा मुकुट लगा रखा है, गले में कौस्तुभ मणि पड़ी है। मैया ने हाथ जोड़कर पूछा, कौन है आप? भगवान कहने लगे, मैया कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब वर दे। जिस समय आपने और पिताजी ने बड़ा तपस्या करी थी, और तपस्या में आपने हमें मांगा था पुत्र रूप में, तो हम आपके पुत्र बनकर आए हैं। मैया कौशल्या ने कहा, पुत्र तो वो इतना बड़ा होता है, और आप इतने बड़े हो, आप तो पिताजी लग रहे हो, और पुत्र बनकर कह रहे हो आए हो। और फिर आपकी ये 4 हाथों में ये शंख चक्र गदा पद्म, और ये सारे वस्त्र अलंकार कौस्तुभ मणि। भगवान कहने लगे, देखो मैया, हमें पुत्र बनने का अभ्यास नहीं है, आप जैसे जैसे बताती जाओ हम वैसे वैसे बनते जाएंगे। तो मैया ने कहा, हम बता रहे, पहले 2 हाथ अलग करो। भगवान ने दोनों हाथ हटा दिए, 2 रह गए। ठीक मैया, आप ठीक है? मैया ने कहा, अभी नहीं, अब इतने बड़े हो, छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। अब ठीक नहीं, अभी ठीक नहीं हो। फिर अब एक काम करो, अब ये सारे वस्त्र उतार दो। भगवान ने कहा, मैया बहुत परेशान कर रही है, कभी कहती है वस्त्र हटा दो, कभी कहती है ये सब हाथ निकाल दो, कभी कहती है शंख चक्र गदा हटा दो। मैया ने कहा, अगर पुत्र बनकर आए हो तो पुत्र बनकर रहो। तो कैसे? बोले वस्त्रों को हटा दो। भगवान ने
वस्त्रों को हटा दिया है। अब ठीक है, मैया ने कहा नहीं अभी भी ठीक नहीं। फिर अरे तुम तो ऐसे लेटे हो जैसे कोई बाबा जी लेटे होते हैं, अब एक काम करो रोना शुरू करो। भगवान ने कहा रोना भी पड़ेगा? मैया ने कहा हाँ रोना भी पड़ेगा। अब तो भगवान रोने लगे हैं और जैसे ही भगवान रोए तो गोसाई बाबा कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या